प्रो एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे साइंस पेडागोजी का। और आपको बता दें कि हमने अभी जो नोटिफिकेशन है सीटेट की वो देखा था। उसमें जो साइंस पेडागोजी है वो केवल 10 नंबर की आती है, साइंस और सोशल साइंस की पेडागोजी। बाकी सब में जो पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, वो सब 15 नंबर की आती है, लेकिन साइंस पेडागोजी जो है वो 10 नंबर की पूछी जाएगी। और हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे जो जितने पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उनको हल सहित हम एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कर लें आप लोग, वो समझते हैं जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है, वो तीन बातें उसके अंदर है। पहली बात यह है कि एक, पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करता है। दूसरा, पानी का रासायनिक सूत्र सही बताता है। तीसरा, पानी के नमूने का आयतन सही मापता है। अब नीचे 3 अलग क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगतिक। दूसरा मनोगतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, या संज्ञानात्मक मनोगतिक भावनात्मक, या संज्ञानात्मक भावात्मक या मनोगतिक। अब इसमें से ये बताना है। सबसे पहले आप ऑप्शंस, जो पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करता है। अब ये क्या है? एक भाव है, ये ना कोई माइंड से रिलेटेड है ये चीज़ें। अगर कोई पानी बर्बाद नहीं कर रहा है उपयोग करते हुए, क्या है ये? एक उसके अंदर भाव जगा हुआ है, फीलिंग्स है ये। तो ये कहाँ से रिलेटेड होगा? भावात्मक से। पहला वाला कहाँ से रिलेटेड होगा? भावात्मक से। दूसरा कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र सही बताता है। अब किसी चीज़ को उसने माइंड में कैप्चर कर लिया है, किसी जैसे 2+2 प्लस करना जान गया, गुणा करना जान गया, तो ये क्या है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव इफेक्ट एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यानी संज्ञानात्मक से, यानी दिमाग से, माइंड से रिलेटेड है। तो संज्ञान कहाँ से रिलेटेड होता है? माइंड से। और ये माइंड में ही तो उसके सूत्र याद है उसको या समझा हुआ है। तो कहाँ से माइंड कहाँ से रिलेट करता है? संज्ञानात्मक से। तो दूसरा संज्ञानात्मक हो गया। पानी के नमूने का आयतन सही मापता है। अब मापने की बात आ गई। मापने की चीज होती है मनोगतिक से। मापेगा कैसे? पानी हाथ से नापेगा, क्योंकि उसका भावनात्मक भी है, संज्ञानात्मक और मनोगतिक। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? पहला राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट वाला। पहला कह रहा है भावात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगतिक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी द्वारा विज्ञान के एक प्रकरण को सीखने का एक सर्वोत्तम तरीका है। पहला ऑप्शन है उन्हें बारी बारी से प्रकरण का सस्वर पठन करने और उसके बाद उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहना। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है और उत्तर खोजने में उनकी मदद करना। प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करना, श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु लिखना, या दैनिक जीवन में प्रकरण पर आधारित ज्ञान के अनुप्रयोगों की चर्चा करना। अब जो विद्यार्थी द्वारा विज्ञान के प्रकरण को जो सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है कि जब बच्चा यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस कट जाएगा, पठन वाला और चर्चा करने, श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु लिख देना केवल। अब 2 में से ऑप्शंस होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब बी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऐसा परिस्थिति का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है और उत्तर खोजने में उनकी मदद करता है। ये बात सही है, लेकिन डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? दैनिक जीवन में प्रकरण पर आधारित, दैनिक जीवन जो चल रहा है उसके अंदर जो चीजें हो रही उस प्रकरण पर आधारित ज्ञान के अनुप्रयोग की चर्चा करना। ये बी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब दैनिक जीवन जो रोजमर्रा जो यूज में कर रहा है उस चीज प्रकरण पर हम आधारित जब ज्ञान को देंगे, उससे रिलेट करके किसी पार्ट को पढ़ाएंगे, लेसन को पढ़ाएंगे, तो वो अनुप्रयोग चर्चा होगा। उसमें ऑटोमेटिक शिक्षक प्रश्न भी बना लेगा, प्रश्न भी खोज लेगा और उत्तर भी खोज लेगा, प्रोत्साहित भी होगा प्रश्न पूछने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान एवं तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है, जबकि तकनीक ऐसा नहीं करती। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। विज्ञान मुक्त अंत वाला है, जबकि तकनीक लक्ष्योन्मुख है, यानी कि जो एम होता है। विज्ञान प्राचीन काल में उपस्थित, जबकि तकनीक नहीं है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सी क्यों होगा वो आपको बताते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान कोई सब्जेक्ट है। अब हमने कहा कि चुंबक से बिजली पैदा की जा सकती है। अब ये बात हमने कही, वो बच्चा सोच रहा है, मुक्त अंत से सोचेगा इस बात को। लेकिन अब जबकि तकनीक क्या है? टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। विज्ञान में किसी भी चीज को अपने खोज भी कर सकते हैं, लेकिन तकनीक क्या चीज है? तकनीक जैसे 5G नेटवर्क है।
अब 5G नेटवर्क जब काम चलेगा तो सिर्फ 5G पर होगा काम, ना कि 4G पर, ना 6G पर। तो लक्ष्योन्मुख यानी ऑब्जेक्टिव है उसका। तकनीक, जब कोई चीज़ तकनीक की खोज करना होती है तो उसी पर काम होता है केवल, वो मुक्त अंत नहीं हो सकता है, टारगेट होता है, टारगेट बेस्ड टेक्निक होती है वो, इसीलिए तकनीक बोलते हैं उसको, टेक्निक बोलते हैं, टेक्निकल बोलते हैं उसको। इसलिए राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान पाठ्यचर्या को ऐतिहासिक वैधता जरूरी है। पहला ऑप्शन से ए, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए, बी, इतिहास की वैज्ञानिक वैधता को प्रति संतुलित करने के लिए, सी, अतीत में वैज्ञानिक खोजों की तारीखों की यथातथता को सुनिश्चित करने के लिए, या सिद्ध करने के लिए कि इतिहास अपनी प्रकृति में विज्ञान की तरह प्राकृतिक है। ये तो नहीं हो सकता। और इतिहास की वैज्ञानिक वैधता को प्रति संतुलित करने के लिए भी नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। क्यों होगा ये बताते हैं आपको। विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए। विज्ञान क्या है, पीछे चले जाए 50 साल 100 साल, तो विज्ञान इतनी डेवलप नहीं हुई थी, साइंस में इनोवेशन इतना नहीं हुआ था। अब विज्ञान में बहुत चीज़ें आ गई, कंप्यूटर भी विज्ञान के अंदर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। पीछे चले जाए बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। अब ये क्या है, एक इतिहास के तौर पर हुआ, एक समाज परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी आगे, उसी तरीके से विज्ञान भी आगे बढ़ता चला गया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिप्रेक्ष्य तथा अथवा जांच पड़ताल आधारित पाठ्यचर्या पर आधारित क्या है। जांच किसको बोलते हैं, जांच कब की जाती है, जब किसी चीज़ की, जब लैब में होते हैं किसी चीज़ की जांच कर रहे होते हैं, जैसे जहाँ पर जैसे जांच होती है, एक्सरे वगैरह होते हैं, ये क्या है, जांच ही है। ये न आगमन हो सकता है या निगमन हो सकता है, ना सदृशापण। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। खोज परख तर्कण। खोज परख क्या है, जब किसी चीज़ की हम खोज परख करते हैं, उसी में तो जांच पड़ताल करते हैं। खोज हो रही है, जांच होगी उसके अंदर, तभी तो खोज परख होगी। जब खोज परख होगी तभी जांच होगी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए कई घंटों तक कार्य करने की क्षमता नहीं। विषय वस्तु को शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों से संपूरित करना, जिसे सभी विद्यालय द्वारा अपनाया जाए, बिल्कुल गलत बात। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विषयों को अलग अलग बांटना, बिल्कुल गलत बात। बी ऑप्शंस बचा है वही सही होगा। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, तार्किक यानी कि तार्किक को बोलते हैं लॉजिकली, चिंतन थिंकिंग, और भय तथा पूर्वाग्रह से मुक्त को विकसित करना, ये चीजें, भय अथवा पूर्वाग्रह से मुक्त करना। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्ष में विद्यार्थी को हस्तपरक अनुभव देने के लिए गतिविधि का आयोजन करते समय एक शिक्षक की भूमिका है। दिए गए निर्देशों के अनुसार कठोर रूप से गतिविधि करना, बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थी को कहना, विद्यार्थी का पर्यवेक्षण करना, और जहां भी मदद की आवश्यकता हो उसे मार्गदर्शन देना हो सकता है। विद्यार्थी को अपने तरीके से गतिविधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देना, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना है, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है, लगातार निर्देश देना, विद्यार्थी बिना कोई गलती किए अपने परिणामों को प्राप्त कर सके। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि ये सीटेट पेपर 2 में पूछा जाता है, इसलिए अपर प्राइमरी का है, यानी 6 से 8 लेवल तक। तो उसमें ये बात ध्यान रखी, बच्चा कहाँ से 11 साल का हो चुका है, 12-13 साल का है बच्चा, उस ध्यान में रखते हुए पेडागोजी का आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा बी। विद्यार्थी को कहना, विद्यार्थी का पर्यवेक्षण करना, और जहां भी मदद की आवश्यकता हो मार्गदर्शन करना। इसका राइट आंसर होगा बी। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं आप। बाय बाय।